नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का कहर इस समय आया हुआ है। पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर कोरोना ने हजारों लोगों को लील लिया है। शमशान घाटों पर शवों की कतार लगी हुई है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। 17-17, 18-18 घंटे शव पड़े हुए हैं और लोग अपने परिजनों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, जो जिनके यहाँ कोई शवों को उठाने का वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में जब लोग अपने परिजनों को अस्पताल से छोड़ करके भाग जा रहे हैं, उस स्थिति में लखनऊ से वर्षा वर्मा जी सामने आई हैं, जो एक लंबे समय से पिछले लगभग 15 दिनों से लगातार आप इनको देखेंगे तो अस्पताल में पाएंगे या फिर अंतिम संस्कार स्थल पे यानी शमशान घाट पे। इनके लिए कोई भेदभाव नहीं है हिंदू मुस्लिम का। ये किस तरह का, जिस तरह के कभी भी शव मिलते हैं तो उनका अंतिम संस्कार कराती हैं, अपने पैसे से शवों को उनके घरों से उठवाती हैं और अंतिम संस्कार करा के उनकी रीति रिवाज के मुताबिक बाकी सारी क्रियाएं पूरा करते हैं। आज हम वर्षा वर्मा जी से खुद जानेंगे। इनकी बहुत बिजी शेड्यूल के बाद इन्होंने मुझे समय दिया है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। वर्षा जी, कैसे ये चीज़ें आई ऐसे समय में जब लोग अस्पतालों से और अंतिम शमशान स्थल से भाग जा रहे हैं, यानी वहां पर जाना नहीं चाह पा रहे हैं, आप अपने जीवन को खतरे में डाल करके कैसे काम कर पा रहे हैं? जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। कोई भी भावुक व्यक्ति इस मंजर को देखते ही दहल जाता है। कुछ ठीक ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, कुछ ऐसे ही अप्रिय घटना मेरे भी परिवार के साथ हुई और मुझे लगा कि जिस कठिनाइयों से मैं गुजर रही हूँ, ऐसे हज़ारों परिवार हैं जो इन्हीं कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग एक रेंट पे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, तो मैंने रेंट पे हायर कर ली एक वैन, और वैन के साथ एक ड्राइवर भी मैंने हायर किया। तो हाँ, एक ड्राइवर भी हायर कर लिया जिसको हम लोग डेली वेजेस पे रख रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में हम लोग इन दिनों में डेड बॉडीज़ को अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, या बैकुंठ धाम जिनको जाना है, जो कोविड पेशेंट हैं, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनको हमें बैकुंठ धाम ले जाना होता है या गुलाले घाट ले जाते हैं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें लगातार निरंतर चलती आ रही हैं। जो एक सपना था कि जन जन तक सेवाएं पहुँचे, प्रभु की कृपा और आप सभी लोगों की दुआओं से मैं ये कर पा रही हूँ। और एक खुशी की आज बात ये है कि अभी तक 2 गाड़ियाँ हमारी चल रही थी शव के वास्ते, पूरी निःशुल्क चल रही हैं। और आज आप सभी लोगों की दुआओं से आज एक वैन हमने और लगवा दी है। जो वैन इस समय निःशुल्क चलेगी, लेकिन ये शव वाहन नहीं है, ये हमें पेशेंट्स की कहीं भी, किसी भी घर से या किसी भी अस्पताल से जहाँ पे भी मूवमेंट में होगा, आज ये वैन हमारा ये काम करेगी। तो अब हमारे पास 3 वैन हो गई हैं, जिसमें से 2 शव वाहन हैं जो इस समय की वक्त की सबसे बड़ी मांग है, और एक वैन ऐसी है जो हमारे पेशेंट्स को पूरे लखनऊ में मूवमेंट कराएगी। वर्षा जी, इस तरह का काम एनजीओ करते हैं, लेकिन आपके पास एनजीओ नहीं है, आप एक व्यक्तिगत स्तर पे खड़ी हुई हैं, तो तमाम सारी दिक्कतें आपको आई होंगी। क्या क्या दिक्कतें आप देखती हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 3 सालों से मैं लावारिस शवों पे काम कर रही हूं, और मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है एक कोशिश ऐसी भी, उसी के तहत ही हम ये सारे काम कर रहे हैं। और चूँकि थोड़ा बहुत इस कोरोना पीरियड से पहले भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें पिछले 3 साल से था ही कि शवों को कैसे ले जाया जाता है या कैसे मैनेज करना है, तो उसी का एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए हमने ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में रखी है जनसेवा के लिए। वर्षा जी, आप जो है हिंदू हैं, तो अगर जो है कोई बॉडी मुस्लिम परिवार से आती है तब भी क्या आप उसी तरह से कराती हैं? बिल्कुल सर, अगर आप मेरा फेसबुक अकाउंट देखेंगे या एक कोशिश वाला अकाउंट देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि लगातार अगर हमारे पास कोई मुस्लिम शव भी आ रहा है तो मैं उसको क्रीमेट खुद अपने हाथ से कर रही हूँ। मेरे पास हेल्पिंग हैंड इस चीज़ के लिए कम है। तो मुस्लिम हो या किसी भी जाति का हो, ना शव जानता है कि हम किस धर्म के हैं, ना बीमारी जानती है, ना कोरोना जानता है कि हम किस धर्म के हैं। तो चीज़ें ये बिना धर्म के और बिना जात पात के भेदभाव के चल रही हैं। ये सभी के लिए गाड़ियाँ हैं, कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे जाति धर्म या मंदिर मस्जिद का इससे कोई लेना देना नहीं है। वर्षा जी, जो आप काम कर रही है बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब आप कोरोना काल में भैंसा कुंड पर जाती हैं या गुलाला घाट पर जाती हैं या अस्पताल में रहती हैं, तो किस तरह की फीलिंग आती है आपके मन में? देखिए, जब आपका मन विचलित होता है किसी चीज़ को देख करके, जैसा कि आप चारों तरफ बिल्कुल त्राही त्राही का मंजर है, जब आप किसी चीज़ से विचलित होते हैं तो आपके अंदर एक भाव आता है। अगर आप मार्मिक व्यक्ति हैं, अगर आपके अंदर कुछ जनता को लेकर के, समाज को लेकर के कुछ करने का भाव है, तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आप घर पे नहीं बैठ सकते हैं। आप बिना कुछ
कि ये आप घर पे नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। 2 दिन तक मेरी जब वैन नहीं रेडी हो पा रही थी, चीज़ें लाइनअप में थी, तिलमिलाहट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे रातों में नींद नहीं आ रही थी। और जिस दिन से वैन लग गई है हमारी काम पे, हमारी ये वैन सेवा में लग गई है, अब मुझे कायदे की नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान होने के बावजूद भी। दिन भर में लगभग कितने लोग आपको कॉल करते हैं, कितने शवों का आप क्रिमिनेशन कराती हैं? अभी तक मैक्सिमम 1 दिन में कितने शवों का आपने अंतिम संस्कार कराया? देखिए, कॉल की तो ना पूछिए। कॉल तो ये है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अब तो कोई टाइम ही नहीं रहा है। मेरे पास सारा दिन कॉल आती है, नॉन स्टॉप बैक टू बैक कॉल्स आती हैं, क्योंकि इस समय की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है। रही बात कॉल की, और रही बात अब कि हम पर डे में कितनी करते हैं, तो आप मान के चलिए, चूँकि अब हमारी गाड़ियाँ डबल होती जा रही हैं, तो 10 से 12 या 15 भी कभी कभी हो जा रही हैं। इतनी बॉडीज़ हम लोग को डेली क्रिमेट करनी पड़ रही हैं। ये सारे शवों का अंतिम संस्कार आप अपने स्तर से करती हैं? हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहती है। जो हमारे ड्राइवर हैं, हमारे ड्राइवर जो हैं गाड़ियों में लगे हुए, मेरे दाहिने और बाएं हाथ हैं, और ये समझ लीजिए उनका भरपूर सहयोग है, और उनके साथ से ही मैं ये सारे कार्य कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के ऐसे व्यक्ति भी हैं कुछ, जो मुझे भरपूर सहयोग कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए मैं ज़्यादा काम कर पा रही हूँ। फाइनेंशियली मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। वर्षा जी, अब लगातार खबरें चल रही हैं कि अंतिम स्थल पर वहाँ पर जो है शवों को लेकर के बहुत बड़ी भारी कीमतें वसूली जा रही हैं। ऐसे में जो है ये इतना सहयोग कैसे वहन कर पा रहे हैं? देखिए, जो यही चीज़ मुझे बिल्कुल हिट की थी, मेरे मन को यही चीज़ हिट की थी कि मेरी दोस्त ये थी राम मनोहर लोहिया में, उसने दम तोड़ा था, और मैं उसको वैन नहीं करा पाई थी, क्योंकि वो वैन जो है कह रही थी मुझसे, लाश के वास्ते जो गाड़ी होती है 10 से 15 हज़ार रुपये मुझसे कह रही थी। मेरे पास नहीं थे इतने कि मैं एक बॉडी के लिए 10-15 हज़ार लगा पाती। उसी समय मुझे ये आइडिया आया था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिन परेशानियों से मैं गुजर रही हूं, उन लोगों को मैं सेवा कर पाऊं। और रही बात इसका खर्चा कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे समाज के लोग, ये मेरी जेन्युइन काम देख करके समाज के लोग मेरा काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसी उससे हम कर पा रहे हैं। भैया 1 मिनट रुक जाइए प्लीज़। वर्षा जी, अगर कोई आपको कोई सहयोग करना चाहे तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? हाँ, मेरा नंबर वायरल है। मेरा नंबर इस समय मुझे लग रहा है ऑल ओवर इंडिया में वायरल है। एक बार आप बता दें इस पे ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल, मैं नंबर अपना बता भी देती हूँ, 8318193805। ये मेरा नंबर है। और मतलब रात में नहीं उठेगा, बाकी समय ये उठ जाता है नंबर, और अगर मेरी गाड़ी खाली होती है तो तुरंत ही सेवा पहुँचाई जाएगी। वर्षा जी, आप लोगों से ऐसे कोरोना काल में जो आप कठिन काम कर रही, चुनौतीपूर्ण काम कर रही, देवतुल्य काम कर रही हैं, ऐसे लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। आप किसी से कोई अपील करना चाहेंगे लोगों के लिए? बिल्कुल, हम हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग घर पे रहिए, जितना ज़रूरी हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अब स्थिति हाथ से जा चुकी है। अब हमें हर व्यक्ति को ये सोचना होगा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, वो मदद छोटी हो या बड़ी हो। आप अपने स्तर से अगर मदद करते रहेंगे तो समाज की जो बड़ी बड़ी परेशानियां वो छोटी छोटी हो जाएंगी। धन्यवाद, शुक्रिया वर्षा जी, आपने आप बात की। वर्षा जी, उनको बुलवा दीजिए। अब मैं आपको एक लोगों से बात कराता हूँ जो राम मनोहर लोहिया संस्थान से जुड़े हुए हैं। और वर्षा जी चूँकि राम मनोहर लोहिया संस्थान में लगातार रहती हैं, तो देखते हैं कि हम उनके सहयोगी हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गौरव। वर्षा जी यहाँ पर लगातार रहती हैं और लगातार काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से यहाँ पर अनिश्चित लोगों को पहुँचा रही हैं, मरीजों को पहुँचा रही हैं, शवों का अंतिम संस्कार करा रही हैं। तो अस्पताल प्रशासन को क्या इनसे क्या सहयोग मिल रहा है? हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है इनसे। हमारा जो शववाहन चलाने वाला ड्राइवर है वो पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। हमने एक नया ड्राइवर रिक्रूट करा, पर रिक्रूट में 1-2 दिन का समय लगता है। इस बीच में हम CMO ऑफिस से शववाहन मंगाते थे, लेकिन शववाहन आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो हमें बहुत दिक्कत हो पा रही थी, और बॉडी जो है बहुत टाइम ले रही थी यहाँ से मूव करने में। वर्षा जी आई, उन्होंने हमें बताया अपने बारे में, हमने इनसे संपर्क करा, इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया। हम क्या करते हैं, जो भी कागजी कार्रवाई है पूरा करके इनको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो इनका शववाहन जो है हमारे यहाँ से बॉडी लेके सीधा क्रिमेशन के लिए चला जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इनसे आराम हुआ है, और जो पेशेंट हैं उनके रिलेटिव हैं उनको भी बहुत ज़्यादा आराम है, क्योंकि बॉडी यहाँ से निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये सब परेशानी इन्होंने हमारी दूर कर दी, बहुत ज़्यादा मदद करी है, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर गौरव, यहाँ पे कोविड के कितने पेशेंट आ जाते हैं प्रतिदिन? तो देखिए जो हमारा ये हॉस्पिटल है, ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है। अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आता है तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि उनकी सांस फूली, खांसी है, बुखार है,
मान लीजिए ओपीडी बहुत ज़्यादा डेली 40 से 50 ऐसे सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, हम उनको देते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन लोड इतना ज़्यादा है, ऑक्सीजन पोर्ट खाली नहीं है हमारे यहाँ, तो जितना हम हो सकता है, जितने पेशेंट ले सकते हैं उतना मैक्सिमम लेते हैं, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, उनको स्टेबल करते हैं और फिर उनका टेस्ट करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव होते हैं फिर उनको कोविड हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर गौरव। ये थे डॉक्टर गौरव। और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब जो लोग जो हैं शवों को लेकर के भाग रहे हैं, मरीजों से भाग रहे हैं, अस्पताल प्रशासन से भाग रहे हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये वर्षा वर्मा जी हैं। वर्षा वर्मा जी आप देखिए किस तरह से लगातार लगी हुई हैं। इनकी गाड़ी है, इनकी गाड़ी जो है वो लगातार ये शवों को पर्यटन पहुँचाती है। उसके पहले एक वैन गई जो शवों को लेकर के गई, ये मरीजों के लिए है, जिसको लेकर के ये लोहिया संस्थान में रहती हैं। लोहिया संस्थान में रह करके लगातार यहाँ से शवों को उनके अंतिम स्थल तक पहुँचाना, फिर अपने हाथों से खुद ये पीपी किट पहन के क्रिमिनेशन करवाती हैं। और चाहे हिंदू हो मुस्लिम, इनके लिए मजहब की दीवारें टूट गई हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे लोग जो समाज में सामने खड़े हुए हैं, अगर आप इनकी मदद करेंगे तो ये एक समाज की सच्ची सेवा होगी। और आप इनके बताए नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं, इन्हें पीपी किट उपलब्ध करा सकते हैं, इनकी किसी भी तरह से मदद की जा सकती है, ताकि जो समाज में अच्छे लोग खड़े हुए हैं वह लोग सामने आएँ और इस तरह की पहल जो एक वर्षा वर्मा जी ने शुरू की है वो जारी रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।